दो मिनट एक मिनट में गल कफील रहमान साहब एक्स मिनिस्टर 18 साल MLA और अस्ते बहुत अजीज दोस्त आज इन्होंने असनाल अस्सी टीम भी जिन्होंने शमूलियत अख्तियार की थी तो मैं अपनी तरफ जनाब अब्दुल मजीद एडवोकेट साहब जनाब मोहम्मद यासीन सीनियर अस्ते लीडर सर और तमाम आज़ाद की तरफ को खुश आमदीद आते हैं। असीं को तुस्ती लीडरशिप का बहुत नाज है और बड़े असीं तुस्ते मशकूर हैं कि तुम सिरा आ रखा और ऐसा असन ज्वाइन किया तो असीं सारे तुम को अपनी तरफों भरपूर मदद करसा भरपूर तुस्ती साथ देसा ताकि इस जी तहरीक है इसको आगे बढ़ाए। तो ज़्यादातर असी पार्टी का ताल्लुक है PDP का तो तुम सारे लोग जानते हो कि असता जो विजन है वो बड़ा क्लियर है। असीं आते हैं कश्मीरी को इज्जत दो, कश्मीरियत को इज्जत दो और ज़मीर दे सौदे ना करो। जे लोग कुर्सी वास्ते लालच वास्ते कुर्सियों में बैठे थे उनके असीं खिलाफ असता मिशन है कि अमन कायम रहे ताकि अमन जिसले अमन होया मुल्क भी तरक्की होती है। अमन होया घरा भी इतफाक है। अमन होया हर एक आदमी तालीम हासिल करसी बच्चा तालीम हासिल करसी तरक्की करसी आगा बढ़सी और कौम आगा बढ़सी। जिस मुल्क में अमन नहीं उस मुल्क कोई नहीं और असी अमन के फास्तगार हाँ। इस वास्ते इस मेरे साथ तकलीफ की सारे को कि असं ताकि वकील साहब का भरपूर इस्तेमाल कर सकें तो असों को बड़ी दिली खुशी है कि असी जमा होया वकील साहब ऐसे लीडर की लीडरशिप भी असी आगा बढ़ सकें। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वकील साहब भी अस्ते जज्बात की कदर कर सन वो अस्ति प्यार को समझ सन ये अब दोबारा से लेनी चाहिए। एक पासा प्यार पे जब फैल हो गया आते मजनू वाला हाँ तो इस दोबारा से होनी चाहिए। इस वास्ते तकलीफ दी थी असी बहुत बहुत शुक्रगुजार। मैं एडवोकेट मजीद साहब को अर्ज कर सकते दो उसके बाद वकील साहब एक बेहतरीन दिन है कि करनाल एक बेहतरीन लीडर जनाब कफील रहमान साहब सुन अरसा 18 साल भी इस कौम को देते और आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने वफा न की थी न पार्टी PDP पार्टी का दामन थामे और ये खुशकिस्मती है करना दे लोगों की कि अगर ऐसे अच्छे अस्ते जड़े रहनुमा हैं वो इस कौम को दोबारा अगर खड़े वास्ते इस उम्र में तैयार हो गए सर ये ऐसा नौजवान लोगों की खुशकिस्मती है। असं वेलकम कर दें कफील साहब को कि वो इस पार्टी नाल मिलकर इस पार्टी को आगे चलावन। ये पार्टी कोई निकी पार्टी नहीं कि कोई ये सोचा है कि PDP कोई छोटी पार्टी है। पिछला इलेक्शन तो दिखा कुछ छोटे मोटे वर्कर्स में कितनी मेहनत करके इतना इस PDP पार्टी को 1700-1800 वोट हो उस वक्त दिया लिया कि जिस वक्त शेर के मुँह बिचो वोट खसना है। मैं मुबारक हूँ वर्करों को देना उस वेले के वर्करों को कि जिन्हें सुन इतनी मेहनत करके अपनी बरादरियाँ खफे भी करके लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ा। मैं सबसे पहले उन नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहिए। बाकी कफील साहब थी असं उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कि करनाल की डेवलपमेंट वास्ते इस पार्टी को अपने हाथ तक कहन कर ताकि पूरी यूनियन को नाल कहन के इस पार्टी को आगे बढ़ावन बनी दी पार्टी इंशाल्लाह और इनके आए नाल एक नई रूह फूकी गई थी इस नाल और असं उम्मीद रख सकते थी कि हर छोटे बड़े निके गरीब अमीर को नाल कहन कर चलने और कोई लोग जड़े नफरत की सियासत कर दें उन्होंने हट कर PDP की सियासत चल सी। बाकी वसलाम। जनाब कफील रहमान साहब एक्स MLA चेयरमैन पहाड़ी डेवलपमेंट बोर्ड जनाब डॉक्टर वास साहब यासीन साहब मेरे नौजवान जी इनका नाम क्या है ये बाकी आप सब लोग आए हुए जो हमारे वर्कर हैं इस तरह से वेलकम कर दें इस पार्टी में। जनाब कफील साहब जड़े वो किसी इसते तारीफ ते मतलब मोहताज नहीं
बस ये सब जानते हैं। हम ये सब जानते हैं कि ये जो हैं ये लोगों के आदमी हैं, इनको ऊपर से नहीं लाया गया, बल्कि ये वो इंसान है जो कि आम लोगों की दिल की धड़कन थे और अभी भी हैं। अब कुछ वजह हुई जिसकी वजह से पिछले इलेक्शन में इनको शायद मेरे ख्याल में सेहत की इनकी प्रॉब्लम थी, उस पार्टी से इनको पीछे हटना पड़ा। तो उसके बाद ये जो था, मुझे नहायत ही इस बात का दुख है, हालांकि मैं आउट ऑफ वे कह रहा हूँ, कि जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ लाए तो उन्होंने जो अपनी यहाँ पे पार्टी मीटिंग की, उन्होंने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया वो सब लोगों का जो मैंडेट था करना का, बच्चों का, उसने उसकी जलील किया उस लोगों को। उनका जो रिमार्क्स था वो रिमार्क एक चीफ मिनिस्टर के मुंह, और जो कि बीजेपी का फॉरेन मिनिस्टर भी रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, उसके मुंह से ऐसी जबान जो थी इस्तेमाल करना जो था उनके शान के खिलाफ था। हमने इस बात को बहुत रियलाइज किया। हालांकि मैं उस वक्त जब मैंने मैनिफेस्टो दिया देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये हमारे जो एमएलए साहब हैं, हमारे अजीज हैं, मेरे दोस्त के बेटे हैं, हमारे बेटे हैं, जब मैंने उनका मंशूर देखा और जब ये पहाड़ियों को उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन बिल जो हमारी जो थी वो इंट्रोड्यूस की, जनाब हसनैन मसूदी थे जो थे हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, और फारूक साहब ये भी एमपी थे श्रीनगर कंस्टिट्यूंसी के, तो उनका जो मैंने हाल देखा, जो उन्होंने जितना टोक और नेल उन्होंने जो किया मुखालफत की, तो मैंने सोचा भाई ये तो बड़ी हमारे साथ ज्यादती है, जिसको हम पिछले 50 साल से कह रहे हैं कि भाई हमें दे दो कुछ। जब हम कश्मीर में जाते थे तो कहते थे ये क्या है, गुज्जर हैं, यहाँ जो हम थे हम गुज्जर थे नहीं, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो बिल थी पहले 1990 में जो इन्होंने भेजा था रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की ईमा पे, ये मैं कहना चाहता हूँ रिकॉर्ड, हमारी बिल को उन्होंने रिजेक्ट कराया और हमारे दूसरे भाइयों को क्या किया, एसटी के जुमरे में लाया, और दो भाइयों के दरमियान उन्होंने क्या किया, इस पार्टी ने एक इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश की, उनकी ये सियासत चलती रही। तो जहाँ तक इनका जो आना है, इन्होंने इस इलाके की जो है, हाँ उसके बाद क्या हुआ कि इनका मंशूर पढ़िए, मंशूर का 5वां जो इनका है नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुक्ता, उसमें वाज़ह तौर पे कहा गया है कि हम ये जो है नई जो है ST2 जो है इसको हम रिवाइव करेंगे। फिर उनके MP साहब जो है, जो रहुल्ला साहब उनकी भी हमने देखी, उन्होंने भी कहा कि भाई इसको हम रिवाइव करेंगे। तो ऐसी पार्टी को फिर साथ देना, मेरे ख्याल में यहाँ के नौजवानों के साथ एक कत्ल होता। तो हम जो थे हम चले गए, पहले ही से थे, यानी कि 2008 से 2014 से जो थे हम, मंजूर साहब जब हमारे MLA बने यहाँ पे, उनके साथ PDP में थे। तो हमने कहा नहीं, इस पार्टी का साथ देना जो है जानबूझ के अपनी किस पे पाँव पे कलाड़ी मारना है, तो हमने उसको छोड़ दिया। हम आए यहाँ पे, जो किया जो थोड़ा बहुत हमारी किस्मत थी, जो लोग PDP जो थे, PDP का जहाँ का तलक है, ये पार्टी जो है वो पार्टी है जिसने जनाब मुफ्ती साहब इन्होंने कहा था पीस विद डिग्निटी, यानी अमन इज्जत के साथ। आप लोग उस वक्त यहाँ थे, करना ही आप खुद ही अंदाजा लीजिए, जिस वक्त आप बाहर जाते थे तो करना ही कहते थे ये IB के एजेंडा के। हमें ये नहीं पता होता था कि हमारा कौन सा जो बेचारा जो है रास्ते में उसको पकड़ के मारेंगे अफगानी। जब मुफ्ती साहब जो है उन्होंने कहा भाई ये तो रियासत के अंदर एक दूसरी जो है उन्होंने छोड़ी हुई है जो लोगों को मारने के लिए, मुफ्ती साहब ने उसको डिसबैंड किया। उस वक्त मैं
डिप्टी डायरेक्टर था इंफॉर्मेशन में, जम्मू में मैं दरबार मोह के साथ मैंने देखा, मैंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया उसको। उसके बाद मुफ्ती साहब ने एक और नारा लगाया कि ये जो था, हालांकि ये कंसेप्ट कफील साहब के वक्त में जो थी, उस वक्त जब ये पावर में थे, यानी ये जो आपके आर्टिस्ट लगते थे, इसको उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लड़के जो थे यहाँ के नौजवान जो थे वो नौकरी में आए। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ी बात थी मुफ्ती साहब की कि एक माहौल जो था, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो थे फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे थे बम करो किस पे, रावलपिंडी पे बम, इस्लामाबाद के बम। तो मुफ्ती साहब ने कहा इस तरह से नहीं चलेगा। ये हालत थी कि हमारी दो फौजें, यानी पाकिस्तान की फौज और हमारी फौज क्या थी, आपस में आई टू अपने सामने से तैयार थे। मुफ्ती साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी